Hello dear student, today we start exercise 5.3 question number 9 which is very important for board exams purpose. Clear student? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, अगर किसी एपी के पहले 7 टर्म्स का सम कितना दे रखा है? 49 दे रखा है. एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और फर्स्ट के 17 टर्म्स का सम 289 दे रखा है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो पहले के n टर्म्स का सम फाइंड करो. क्लियर बच्चों? देखिए गिवन क्या है, क्योंकि n टर्म्स का आपने पहले देखो n टर्म्स का आपने सम निकालना है. n टर्म्स का अगर आपने सम निकालना है तो Sn इक्वल्स टू n/2, क्योंकि nवां पद तो दिया नहीं है तो लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे नहीं. किसका फॉर्मूले का किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब n टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह में तो n ही रहेगा. क्लियर बच्चों? लेकिन ये a और d तो निकालना पड़ेगा ना. क्लियर? तो पहले हम क्या निकालेंगे? a और d निकालेंगे. आ गई ना बात समझ में? फर्स्ट में हमने a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, इसको समझते हैं. लेट a be the first term of AP and D be the common difference. क्लियर स्टूडेंट? देखिए इतना मान लिया हमने, a फर्स्ट टर्म है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है? फर्स्ट 7 टर्म्स का सम यानी S7 इक्वल्स टू कितना दिया है? 49. क्लियर? फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49. हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए. Sn यूजिंग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. क्योंकि अगर 7 टर्म्स का सम भी दे रखा है तो आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, a7 नहीं दिया है. क्लियर बच्चों? तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. इसमें n की जगह में क्या रख दो? 7. दिख रहा है ना साफ साफ? तो n की जगह में 7 रख दो. S7 इक्वल्स टू n/2 यानी 7/2. क्लियर? 2a ऐसे ही रहा प्लस n की जगह में कितना? 7 इंटू कितना? d. S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49. तो S7 की जगह में आपने 49 रख दिया इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a 7 - 1 कितना बच्चों? 6d. 49 इक्वल्स टू 7/2. देखिए ये 6 2 की टेबल में आता है ना, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है. तो दोनों में से 2 को आपने कॉमन निकाल दिया, वो 7 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक, 2 कॉमन निकाल दिया तो बच गया कितना? a. 2 3 जा 6. 2 कॉमन निकाल दिया तो बच गया कितना? 3d. तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल. अब देखिए ये 7 a प्लस 3d के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. यानी 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d. दैट इंप्लाइज दैट a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 7 जा 49. यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7 निकल के आ गई. इक्वेशन 1 मिल गया. कोई डाउट बच्चों यहां तक? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. अगेन आपको क्या दिया हुआ है? देखो दोबारा क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से. S क्या दिया है? 17 टर्म्स का सम. तो देखिए S17 टर्म्स का सम 289 दिया है, यानी S17 इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों? 289 दिया है. फिर से यही फॉर्मूला, n की जगह में कितना रख देंगे? 17. तो रख दीजिए n की जगह में 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी. अब देखिए बच्चों S17 कितना दे रखा है? 289. तो S17 की जगह में 289 रख दिया. 17/2 2a प्लस 17 - 1 कितना? 16d. आप देखिए बच्चों ये जो 16 है वो 2 की टेबल में आता है ना, बिल्कुल. तो 2 दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन. तो 2 को आपने कॉमन निकाल दिया. 2 कॉमन निकाल दिया तो बच गया कितना? a. 2 8 जा 16. 2 कॉमन निकाल दिया तो बच गया कितना? 8. तो यहां पर कितना? 8d. ठीक बच्चों, 2 से 2 क्या हो गया?
कैंसिल, ये 17 यहां a प्लस 8d के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के जब इधर जाएगा तो कहां हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखो क्या आ जाएगा, 289 डिवाइड बाई 17, यहां कितना बचा, a प्लस 8d। क्लियर स्टूडेंट, इतना आ गया ना समझ में। देखो क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया केवल उसका यूज किया। क्वेश्चन में S7 और S17 दिया था, SN वाले फॉर्मूले का यूज करके एक इक्वेशन यहां से बन गई, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे कैसे सॉल्व करें। इक्वेशन 1 नहीं मिटाऊंगा, बाकी सारा चीज मिटा देता हूं। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 बन जा 17 119। ठीक, आप सॉल्व कर लीजिए, 119, 17 7 जा 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 में 4 11। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों, 17 आपका सॉल्व करके आ गया। क्लियर, 17 आपका क्या आ गया, सॉल्व करके आ गया, यानी 17 जा कितना होता है, 289। तो ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। देखिए अब ये इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो बच्चों, a का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर भी a का कोएफिशिएंट 1 है और a पॉजिटिव है दोनों जगह, तो एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, पहले LHS साइड को देखो। इक्वेशन 1 a प्लस 3d, इक्वेशन 2 a प्लस 8d इक्वल्स टू, यहां पर क्या है RHS में 7 माइनस यहां कितना है 17। देखिए a प्लस 3d, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन होता है बच्चों, तो माइनस का साइन और ब्रैकेट हटने पर ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में, यानी ये a भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 8d भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 17 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 10, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 10। a से a कैंसिल, 8d में से 3d माइनस करो, कितना आएगा 5d, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 5d। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5d इक्वल्स टू कितना आ गया 10, क्योंकि ये 5d के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 10/5, यानी 5 2 जा 10, यानी d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों, 2 निकल के आ गई। ये एक चीज निकालनी थी। दूसरा क्या निकालना था, a कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं जो लास्ट में मैंने लिखा है। ठीक है, ये पहले इक्वेशन यूज करने के लिए मैंने इसका यूज किया था। इक्वेशन 1 से देखो बच्चों, इक्वेशन 1 क्या थी आपको पता है, कितना था इक्वेशन 1, देखिए a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, यहां से देख रहा है ना आपको साफ साफ, तो यहीं रख दीजिए a प्लस 3, d की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल्स टू कितना बच्चों 7, यहां भी रख सकते हैं, यहां से भी उतना ही आएगा। देखो वेरीफाई कर लेंगे, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू ये प्लस में उधर जाके माइनस में, 7 माइनस 6, a इक्वल्स टू कितना आ गया 1। वेरीफाई करना है, यहां से कर लीजिए। देखो 8 d की जगह में 2, 8 2 जा 16, ये प्लस उधर गया माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 माइनस 16 कितना 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। निकालना क्या है, निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक, तो देखिए नाउ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहले के n टर्म्स का सम, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो n तो n ही है, a भी निकल गया है, d भी निकल गया है, फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व करो, वही आंसर आएगा। देखिए Sn इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू a की जगह में 1 प्लस n-1, d की जगह में 2। ठीक, देखो बच्चों Sn इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस ये 2n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2n के साथ भी होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू n कितना 2n, बीच में साइन माइनस का, 2 1 जा कितना 2।
क्लियर? देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब हमारा फाइनल आंसर आने जा रहा है बच्चों। देखिए ये कैसे आया, 2n-2 समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 इंटू एन 2 इंटू 1 2 आ गया, 2n-2। देखो ये 2 - 2 कितना कैंसिल हो गए ना, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, यानी Sn इक्वल टू कितना आ गया, n/2 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही नंबर बचा, कितना 2n, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2n, तो ये निकल के आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मैंने अब भी बोला अगर बीच में दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड दोनों से कर सकते हो आप। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, एक n इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना n। क्लियर? Sn इक्वल्स टू n इंटू n, 2 बार है तो पावर कितनी आ जाएगी 2n²। तो यही बच्चों फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इस एपी के n टर्म्स का सम कितना आएगा, n² निकल के आएगा। क्लियर? जब आपको दिया क्या क्या था, दिया आपको था सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, S7 दिया था, तो Sn वाले का Sn फॉर्मूले का यूज करके n की जगह में 7 रख के एक इक्वेशन निकाल दी। S17 दिया था, n की जगह में 17 रख के दूसरी इक्वेशन निकाल दी। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d निकाल दिया। फिर फर्स्ट n टर्म्स, क्योंकि n तो n ही है, कोई वैल्यू दी नहीं है, तो रख के a और d की वैल्यू रख दी, तो फॉर्मूला जो आंसर आ गया फर्स्ट n टर्म्स का सम इस एपी का कितना निकल के आ गया, n² निकल के बच्चों आ गया। यही आपका इसका आंसर है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सब चीज आपको दिया है, बस वैल्यू निकालनी है, थोड़ा बहुत इसको देखते हुए, an को देखते हुए वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। देखो, सो दैट a1 a2 so on an form an AP, आपने ये दिखाना है कि ये जो a1 a2 an है वो AP बनाता है। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये आपने बताना है। वेयर एन इज डिफाइंड बिलो, जहां एन नीचे डिफाइन किए गए हैं। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैं बताऊंगा, सेकंड पार्ट आप करेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, और प्रत्येक केस में, मतलब दोनों के लिए जो दोनों पार्ट दे रखे हैं उसमें पहले तो आप ये दिखाओ कि ये एपी में है, उसके बाद दोनों केस में पहले के 15 टर्म्स का सम फाइंड करो कह रहा है, पहले के 15 पदों का योग ज्ञात करो कह रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत इजी। an इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n दे रखा है। अब आप पहले a1 a2 a3 an निकालो, an तो दिया ही है, a1 a2 a3 निकालते जाइए। कैसे निकलना है, n की जगह में 1 रख दो, सब तो दिया ही है, an दिया है, एक बार n की जगह में 1 रखो तो a1 निकल जाएगा, n की जगह में 2 रखो तो a2 निकल जाएगा, n की जगह में 3 रखो तो a3 निकल जाएगा। क्लियर? पुट n इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू 3 + 4n है, n 4 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 × 1, a1 इक्वल्स टू 3 + 4, 3 + 4 कितना बच्चों 7। पुट n इक्वल्स टू 2, तो a2 इक्वल्स टू 3 + 4 × 2, n की जगह में कितना रख दिया है, 2 रख दिया है। आ गई ना बात समझ में, n की जगह में कितना रख दिया है, 2 रख दिया है। अब देखो a2 इक्वल्स टू 3 + 4 2 = 8, 8 + 3 कितना 11। ठीक, पुट n इक्वल्स टू 3, तो देखो a3 इक्वल्स टू कितना, यहां पर देखो 3 + 4 n की जगह में 3 रख दिया है, यानी 3 + 4 3 = 12, यानी a3 इक्वल्स टू कितना आ गया 15 आ गया। बाकी सो ऑन कर देंगे। ठीक, क्योंकि बच्चों एपी है या नहीं है हमें इसी से पता चल जाएगा। आ रही है बात में, अगर कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर फिक्स्ड आएगा, तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। अगर आप एक और निकालना चाहते हो, एक और निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पुट n इक्वल्स टू 4, तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं सारी चीजें। a4 इक्वल्स टू 3 + 4 × 4, 4 + 4 16, 16 + 3 कितना बच्चों 19। द सीक्वेंस आर, जो सीक्वेंस हमें चाहिए वो सीक्वेंस क्या मिल गया बच्चों, सीक्वेंस देखो क्रम से लिखते जाओ। a1 कितना है 7, a2 कितना है 11, a3 कितना है 15, a4 कितना है 19, सो ऑन। ये सीक्वेंस मिल गया। हमें पहले ये पता करना है कि क्या ये एपी है। बिल्कुल,
अगर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर फिक्स्ड आ गया तो हम कहेंगे कि ये एपी है। नाउ D1 निकालते हैं, 11 माइनस 7। अगर मैं 7 ले रहा हूं तो उसका जस्ट अगला नंबर 11 है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। 11 माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। D2 अगर मैं पहला नंबर 11 ले रहा हूं तो जस्ट इसका अगला नंबर 15 है, तो 15 माइनस 11 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4 आ गया। अगर मैं पहला टर्म बच्चों 15 ले रहा हूं तो जस्ट उसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए 15 और 19, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 19 माइनस 15 दैट इज कितना 4। आप देख रहे हैं D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, यानी ये बराबर आ रहे हैं, यानी जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर फिक्स्ड। डिफरेंसेस बिटवीन टू consecutive numbers are fixed. It's mean the given sequence are in AP. क्लियर? डियर स्टूडेंट समझ में आ गया? क्योंकि हम देख रहे हैं हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आ रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर आर फिक्स्ड, इट्स मीन द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। क्लियर? अब देखो एक आधा पार्ट आधा कंप्लीट हो गया, अब आधा और बच गया। क्या? हमने फर्स्ट के 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। सब चीज तो हमें मालूम है, ए हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, ठीक, तो रख देते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप बच्चों इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से और फाइनली हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, हमने इस एपी के 15 टर्म्स पहले के 15 पदों का क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब n इक्वल्स टू आपको कितना दिया है 15, जितने टर्म्स का सम निकालना है वो n हो गया। फर्स्ट टर्म a कितना दिया है 7, d कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो देखिए बच्चों Sn इक्वल्स टू कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आपको क्या मालूम नहीं है, लास्ट टर्म मालूम नहीं है, इसलिए आप क्या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 15 टर्म्स है तो a15 निकाल सकते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन फिर एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा एक चीज, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला भी तो मालूम है। क्लियर बच्चों? तो देखिए s n की जगह में 15, n की जगह में 15/2, n की जगह में 15 आ गया तो 15/2, 2 इंटू a कितना 7 प्लस 15 माइनस 1, n की जगह में 15 रख रहा हूं, 15 माइनस 1 कितना 14, और d बच्चों कितना आया 4। 15/2 देखिए 7 2 जा बच्चों 14 प्लस 14 4 जा कितना 56। ठीक है बच्चों? अब देखिए 56 प्लस 14 करोगे कितना आएगा आपका 70। ठीक, अब 2 से ये कितने बार कैंसिल 35 बार कैंसिल, तो 15 इंटू 35 सॉल्व करिए। देखो 15 5 जा 75, 7 रहा, 15 3 जा 45, 45 में 7 अगर आप ऐड करते हैं तो 52। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम आएगा इस एपी का वो कितना निकल के आएगा 525। 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 में 7 कितना 52। क्लियर बच्चों? देखो अगर हम लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करते तो भी बन जाता, लेकिन उसके लिए पहले हमने क्या निकालना होता, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है था तो a15 निकालना होता। तो a15 कौन से फॉर्मूले का यूज करते, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ जा रही थी ना आपको, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं।
हम वहां से A15 निकालेंगे फिर भी तो फॉर्मूले का यूज करेंगे ही करेंगे, तो उतना लंबा क्यों पढ़ना है, सीधे हम इस फॉर्मूले को, जब हमें फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है तो फॉर्मूले में रख दीजिए, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट आपने इसी तरीके से खुद से बनाना है, वही आपका आज का इसका होमवर्क है। अब एक टास्क देखते हैं जो आपने पूरा करना है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 15, वो दोनों एग्जाम्पल इस वीडियो में बताए गए दोनों क्वेश्चनों से पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th पर दोनों एग्जाम्पल बेस्ड हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 15। एक बार दोबारा देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 15, ये दोनों आपके इसी पे बेस्ड हैं जो अभी के आज की वीडियो में, ये सेकंड वीडियो में जो मैंने आपको बताया, जो दो क्वेश्चन बताए उसी पर बेस्ड हैं दोनों एग्जाम्पल, तो वो आपने खुद से करने हैं। क्लियर स्टूडेंट, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।